अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। 23 से 24 जुलाई के दरमियान जो एक मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम इशू किया गया, उस पर क्या अपडेट है? क्या कोई मिसाइल टेस्ट किया गया, और अगर किया गया तो उसे छुपाया क्यों जाता है, और इसके पीछे की टेक्निकल रीजंस क्या होती हैं? तो आप ये नोटम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटम पाकिस्तान के शुमाली एरिया से शुरू होकर एक्सटेंड हो रहा है बलोचिस्तान तक, सेंट्रल बलोचिस्तान या उससे भी आगे। इसकी टोटल लेंथ है 750 किलोमीटर। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इशू किया गया 23 से 24 जुलाई के दरमियान, यानी कि इस टाइमलाइन में इस एरिया के ऊपर जो एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 80% एरिया ये बन रहा है, इस एरिया में कोई भी एयरलाइनर फ्लाई नहीं करेगा। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एक मिसाइल टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हो सकता है और एक सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकता है। मतलब एक न्यू वेपन टेस्ट पाकिस्तान करने वाला है। उसकी वजह से इनिशियली ये नोटम जारी किया जाता है। इससे पहले भी इस तरह के मल्टीपल नोटम पाकिस्तान जारी करता रहा है। कई दफा ऐसा भी हो चुका है कि नोटम रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आती कि किस किस्म के मिसाइल को टेस्ट किया गया है, किस किस्म की कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने अचीव की है। बट उसके मुकाबले में एक अनऑफिशियल वीडियो जो किसी बंदे ने देखी कि एक मिसाइल की स्मोक ट्रेल्स निकल रही हैं, तो उसने वो वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पर वो आ गई, तो पता लग जाता है अच्छा फलां जगह एक मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान ने किया। लास्ट टाइम भी यही हुआ था और हमने उस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान फाइनली अनवील कर सकता है अपने फतह 5 मिसाइल सिस्टम को, जिसके बारे में अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बेसिकली किस कैटेगरी का मिसाइल होगा। लेकिन अगर इसकी रेंज को देखा जाए तो रेंज काफी ज्यादा है, और अगर फतह 5 को हम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल के तौर पर देख रहे हैं, जैसे चाइना के पास YJ-17 है, तो उसकी रेंज भी 700 से 1000 किलोमीटर के दरमियान क्लेम की जाती है, और ये नोटम भी उस लेंथ के थ्रेशोल्ड को ही पूरा कर रहा है। लेकिन ये चीज सिर्फ एक अजम्पशन है। मैं इस चीज पर फोकस करना चाह रहा हूं कि अक्सर औकात ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस पाकिस्तान मल्टीपल मिसाइल टेस्ट करता है। उसमें से कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं, और अभी फिलहाल सरफेस टू एयर मिसाइल्स की टेस्टिंग भी चल रही है, जिनको पब्लिकली अनवील नहीं किया गया। बिकॉज हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक होगी, और इन प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज कर रही है गिट्स। लेकिन पब्लिक डोमेन में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनल सोर्सेज से पूछें तो वो इन चीजों को कंफर्म करते हैं। अभी मौजूदा सिचुएशन में मेरे जाती ख्याल में पाकिस्तान अगर मिसाइल टेस्ट कर भी रहा है तो वो उसको पब्लिकली अनवील नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी खित्ते में बहुत सी जंगें चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप खुद भी एक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एग्रेसिव पोस्चर के तौर पर लिया जाएगा, और बिला वजह आप दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने बैक टू बैक फतह सीरीज के मिसाइल टेस्ट किए थे, और साथ ही अमेरिका की तरफ से इल्जाम आ गया कि भाई पाकिस्तान तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। सो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है, बट पब्लिकली अभी इसे रिवील नहीं किया गया। बट जो भी हो, पाकिस्तान ने कुछ नई कैपेबिलिटीज को जरूर टेस्ट किया है, और कुछ नई कैपेबिलिटीज पाकिस्तानी आर्सेनल में शामिल हो चुकी हैं, जो अल्टीमेटली पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगी। इसी के साथ बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा ईमेल्स के थ्रू एंड देन ट्विटर DM में कि पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा रिलाय अपनी मिसाइल फोर्स पर क्यों कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एयर सुपीरियोरिटी पाकिस्तान के लिए गेन करना निस्बतन आसान है, इवन अगर आप इंडिया के मुकाबले में भी देखें तो उसकी कुछ जेन्युइन रीजंस है। मौजूदा अगर आपने ईरान वर्सेस अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट देखा हो, और अभी भी अगर आप सऊदी अरब वर्सेस हाउथीज का कॉन्फ्लिक्ट देखें, तो हाउथीज के पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने सऊदी अरब के मल्टीपल एरियाज को टारगेट किया और मल्टीपल एरियाज को हिट किया। और ये सारे वाकयात हुए हैं 24 से 25 जुलाई की रात के दरमियान। सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज को डैमेज किया गया है हाउथीज की तरफ से। देन जिजान के एरिया में जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया गया है। ये तमाम चीजें हाउथीज ने की अपने कामिकाजी ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स की बदौलत। हालांकि हाउथीज के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया यूज कर रहा है अपनी एयरफोर्स को, बिकॉज सऊदी अरब की एयरफोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह आप ईरान और यूएस के मामले में देखें, यूएस और इजराइल अपनी एयरफोर्स यूज करते हैं, प्लस यूएस हाईमार्स को भी आजकल यूज कर रहा है। बट जो अमेरिका की प्योर स्ट्रेंथ है वो है उनकी एयरफोर्स। एयरफोर्स को यूज करते हुए उन्होंने ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में ईरान ने बगैर एयरफोर्स के सिर्फ अपनी मिसाइल फोर्स उन्होंने यूज, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने अमेरिका की जॉर्डन में मौजूद एयर बेसिस, कुवैत में मौजूद एयर बेसिस, फिर गल्फ कंट्रीज में मौजूद जो दूसरे उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको कंप्लीटली डिवास्टेटिंग डैमेजेस पहुंचाए हैं।
और इतना ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया है अमेरिका को कि अमेरिका के ऑफिशियल्स भी इस पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो भी इस चीज़ पर परेशान है कि उन्होंने ये चीज़ कभी एंटिसिपेट नहीं की थी कि ईरान जैसा मुल्क उठ के उनका इतना नुकसान कर देगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने यहाँ अपनी एयरफोर्स, अपनी मिसाइल फोर्स को एज अ ड्यूल एज सोर्ड यूज करने का फैसला किया, बिकॉज अल्टीमेटली डेटरेंस वही है कि कोई डरता आप पर अटैक ना करे। क्योंकि अगर आप इतने कमजोर होंगे और कहीं ना कहीं एनिमी को आपकी वीकनेस नजर आएगी तो वो आप पर चढ़ दौड़ेगा। और ये आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा लेसन है जो पाकिस्तान को सीखना चाहिए और पाकिस्तान सीख भी चुका है। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रांग है तो उसी के पैरेलल पाकिस्तान अपनी मिसाइल फोर्स को भी डेवलप कर रहा है। तो ना सिर्फ आप एरियल एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकें, बल्कि जो लीनियर एस्केलेशन है, जो जमीनी एस्केलेशन जिसे कह दिया जाता है, उसमें भी पाकिस्तान को अपर हैंड हो, जो कि आपकी मिसाइल फोर्स के थ्रू या रॉकेट फोर्स के थ्रू आपको मिलती है। और उस पर सोने पर सुहागा ये है कि पाकिस्तान के पास जो रॉकेट फोर्स में मोर देन 90% आर्मामेंट है वो इंडिजिनसली मेड है, हम यानी किसी से खरीद नहीं रहे। फतह 1, फतह 2, फतह 4 ये तीनों वेपन सिस्टम्स पाकिस्तानी मेड हैं और फतह 3 चाइनीज HD-1 मिसाइल पर बेस्ड है। इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है या नहीं, इस पर अभी डिबेट की जा सकती है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये है कि पाकिस्तान हर किस्म की बैटलफील्ड और हर किस्म की एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकता हो और हर किस्म की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के काबिल हो एनिमी एग्रेशन के खिलाफ। और इसी वजह से ये मिसाइल टेस्ट भी बार बार कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसी वजह से रॉकेट फोर्स की एक्सपेंशन और नई नई अपग्रेड्स उसमें लॉन्च की जा रही हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।